मैंने कहा था जो पी ब्लॉक है उसमें ग्रुप 13 और ग्रुप 14 दो ग्रुप हम लोगों को पढ़ने हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स याद है किसी को? क्या बताया था मैंने? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और ग्रुप 14 के एलिमेंट क्या बताए थे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स थे। ठीक है। और एटॉमिक नंबर देखो, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है, उसमें 8 जोड़ो, सेकेंड का आ जाएगा। फिर से 18, फिर 18 जोड़ो, गैलियम का आ गया। फिर 18 इंडियम का, फिर 32 थैलियम का। इसके क्या हो जाएंगे? 6, 14, 32, 50 और 82। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है। कोई बता सकता है मुझे कि मैंने दोनों ग्रुप का अलग अलग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बताया था? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बताया था? याद है किसी का? NH2NP1। हाँ, ग्रुप 13 को बताया था NH2NP1। इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राई वैलेंट। और ग्रुप 14 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसका होता 4। है NH2NP2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रा वायलेंट। ये आपका टेट्रा वायलेंट है। ठीक है। और इसीलिए जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड इस तरह होते हैं, जैसे बोरॉन BH3 होता है, BCl3 होता है, BBr3 होता है, एल्युमिनियम AlCl3 होता है। इस तरीके से ये कंपाउंड बनाते हैं, बिकॉज ट्राइवेलेंट है, ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। और ग्रुप 14 के एलिमेंट देखो तो कार्बन CH4 बनाता है। कार्बन के अधिकतर आप 4 बॉन्ड देखते हो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये CO2 गैस है। सिलिकॉन ले लो, SiCl4 होता है ना। और कार्बन CCl4 भी होता है। तो ये टेट्रावैलेंट है, दे फॉर्म 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम। फिर मैंने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया था। तो याद है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताई थी मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप 13 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मैक्सिमम +3। और ग्रुप 14 की मैक्सिमम क्या होती है? +4। ये मैक्सिमम लिख रहा हूँ। और इसमें एक बात मैंने और बताई थी, शायद किसी को याद हो या फिर नहीं याद होगी। क्या थी वो बात? हो सकती है। हाँ, जो लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं, जहाँ से डी भरना स्टार्ट होता है, ये लास्ट के 3 एलिमेंट्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती हैं। जैसे इसकी +3 +3 +3, इसकी +4 +4 +4। बट दूसरी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है इसकी? नीचे वाले एलिमेंट की दूसरी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है? +2। +1 +1 +1। और इसकी +2 +2 +2। तो मैंने एक लाइन लिखा था ना कि हैवियर एलिमेंट्स इन द ग्रुप shows ऑक्सीजन स्टेट लेस देन 2 यूनिट ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट
जो है वो शो करते हैं। चलो मैं इसको लिखता हूँ अभी। अभी जो मैंने इस साइड जितना लिखा है ये सारा क्लियर है बच्चों को? यस सर। और रिप्लाई करो एक दो बच्चे। मोहित क्लियर है? मुस्कान, नितिन? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बिल्कुल सिंपल है, आप अच्छे से समझो तो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने ये एक लाइन लिखा था उस दिन कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट stability of lower oxidation state in heavier element less 2 unit, है ना? increases down to the group, increases down to the group। जो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है लेस देन 2 यूनिट ऑफ द ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। और ये क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू inertness of s electron, ड्यू टू inertness of s electron, मतलब एस इलेक्ट्रॉन के इनर्टनेस बिहेवियर शो करने की वजह से। इनर्टनेस का मतलब ये होता है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, समझे? तो इसे बोलते हैं हम लोग कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, समझे बात को? जैसे मैं थैलियम की बात करूं तो थैलियम का जैसे देखो बोरॉन का लास्ट में क्या होता है? 2s2 2p1। तो एल्युमिनियम का लास्ट में क्या होगा? 3s2 3p1। इसका 4s2 4p1। इंडियम का 5s2 5p1। तो थैलियम टीएल का लास्ट में क्या होगा जरा बताना मुझे। टीएल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड में क्या होगा? 6s2 6p1। हाँ 6s2 6p1। जब ये बॉन्ड बनाता है या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो जैसे ही p का इलेक्ट्रॉन लूज होता है, जब p का इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ये बन जाता है Tl प्लस और ये बन जाएगा 6s1 और ये बन गया 6p0। जैसे p का इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है, एक सेकेंड, ये देखो ना 6p0 6s1। तो जैसे p का लूज होता है तो इसके रिमेनिंग जो प्रोटॉन्स हैं वो इसके s के इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे ना तो इसमें 4f14 भी बढ़ जाएगा, इसमें 3d भी फुल होगा, 4d भी फुल होगा, 5d भी फुल हो सकता है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस में 81 प्रोटॉन्स हैं। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है ना 4 6p से, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 6s2 है बच्चों यहाँ पे, रिमेनिंग s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाते हैं। इसलिए ये +1 के बाद मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद s के इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता इजली। इसी वजह से इसके दो ऑक्सीजन स्टेट में डिफरेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा। और ये शो करता है दो टाइप का ऑक्सीजन स्टेट, Tl प्लस में भी और Tl+3 में भी। बट इसका Tl+3 बनना मुश्किल है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगी, Tl+1 या Tl+3? Tl+1। हाँ, तो डाउन टू द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो भी ग्रुप ऑक्सीजन स्टेट है उससे दो कम की ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप बढ़ जाती है।
ठीक है। ओके, जो भी ऑक्सीजन स्टेट है ग्रुप की, उससे 2 कम की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप बढ़ जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि TlCl थैलियम क्लोराइड, TlCl और TlCl3 में स्टेबिलिटी क्या होगी, TlCl और TlCl3 में क्या स्टेबिलिटी होगी, तो आंसर इज TlCl। और क्वेश्चन ये आ जाए, देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड क्या बनेंगे इसके, यहाँ पर दूसरे स्टेट क्या +2, पहले क्या +4। जब जैसे इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है 14 ग्रुप का, 14 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2 NP2। तो इसमें जैसे 2 p के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, NS के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इस वजह से 2 ऑक्सीजन स्टेट आती हैं +2, और फिर अगर NS के निकल जाएंगे तो +4 भी हो जाएगा। तो मैं पूछूं PbCl2 और PbCl4 में, उस दिन भी मैंने पूछा था ज़्यादा स्टेबल कौन है, बताओ PbCl2 या PbCl4, बताना। PbCl2। PbCl2। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो केवल एक ही लाइन लिखना है, PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि जब ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 में भी होता है थोड़ा सा ये, तो जैसे इसके आउटर मोस्ट के p के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, आउटर मोस्ट सबसेल p से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, बचे हुए s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ जाते हैं, इसलिए जो बचे हुए s के इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो 2 टाइप के ऑक्सीजन स्टेट आ जाती हैं, ड्यू टू रिमूवल ऑफ p इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ p एंड s इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि s के रिमूव कर लो p के बाद में करो, पहले p के ही रिमूव होंगे। देखो इस तरीके से है, जैसे ध्यान देना, अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ग्रुप 14 में, एक ग्रुप 14 था ना, मैं आपसे कहूँ कि Ge+4 Sn+4 और Pb+4, और फिर Ge2+ Sn2+ एंड Pb2+, इसमें स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है, तो क्या जवाब दोगे, बताओ क्या ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का। क्वेश्चन ये है और ये भी क्वेश्चन है। पहले इन तीनों में स्टेबिलिटी बताओ, फिर इन तीनों बताओ। तो नीचे जाने पर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, बताओ, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या। डाउन टू द ग्रुप +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना ग्रुप 14 में। तो फिर क्या ऑर्डर होगा +2 का, क्या +2 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। +2 की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप बढ़ रही है तो +4 की ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो +4 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। नहीं समझ आया। अगर मैं ग्रुप 13 में पूछूं, ग्रुप 13 में Ga+1 इंडियम+1 और थैलियम+1, और इसके बाद Ga+3 इंडियम+3 और थैलियम+3, इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। इस वाले में ग्रुप 13 में तो 2 होती ना, +1 और +3, बताओ इसमें क्या आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताना। युग, रोहित, सचिन, किसी को भी आया बताओ, इसमें बताना पहले, इस वाले में। सर लेफ्ट टू राइट। सर इंक्रीजिंग ऑर्डर है +1 में। +1 में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और +3 में डिक्रीजिंग।
हाँ +3 में ये ऑर्डर है, बस ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। ये तो था इनर्ट पेयर इफेक्ट पे क्वेश्चन। देखो सीधी बात है कि जब ग्रुप 13 की बात करते हो आप, तो ये NH2NP1 है, तो ड्यू टू लॉस ऑफ P ऑक्सीजन स्टेट विल बी +1 और ड्यू टू लॉस ऑफ P एंड S ऑक्सीजन स्टेट विल बी +3। तो ड्यू टू लॉस ऑफ P जो ऑक्सीजन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप बढ़ रही है। ग्रुप 13 की बात करें तो ये NH2NP2 है और ड्यू टू लॉस ऑफ P द ऑक्सीजन स्टेट विल बी +2 एंड ड्यू टू लॉस ऑफ S द ऑक्सीजन स्टेट विल बी +2 के बाद दोनों ये चले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। तो +2 की स्टेबिलिटी डाउन 14 में +2 की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होती है। दैट्स इट। ये तो जनरल सी बात होगी इनकी ऑक्सीजन स्टेट की। और देखो कुछ, अब इस मान लो ग्रुप 13 में बोरॉन जो है, बोरॉन ट्राईवैलेंट है ना, ग्रुप 13 का एलिमेंट तो ट्राईवैलेंट है। तो ट्राईवैलेंट में ये अपना कंपाउंड बनाता है BF3। अब मैं आपसे पूछूं कि BF3 में B पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कैसे जवाब दोगे? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3? sp2। वेरी गुड, sp2 है। तो कैसे करते हैं, बोरॉन को पहले लिखो, इसका आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन लिखो, तो ये आएगा 2s2 2p1, ये इसका आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन। 2s2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब बोरॉन को अगर 3 फ्लोरीन एटम से बॉन्ड बनाने हैं, अगर बोरॉन को 3 फ्लोरीन एटम से बॉन्ड बनाने हैं तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक्साइटेड। तो इसलिए क्या होता है, बोरॉन को ले जाओगे एक्साइटेड स्टेट में, बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में। क्यों? इट शुड हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट शुड हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड विथ 3 फ्लोरीन एटम। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो 2s में है, ये 2s है, ये 2p है, उसको 2p में सेंड कर दोगे। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s सेंड इनटू 2p। फिर एक s ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में है, इनकी कराओगे मिक्सिंग, इनकी एनर्जी इक्वल करोगे। 2s की एनर्जी 2p से अलग होती है, तो एक s 2p से मिक्सिंग करेगा इस तरीके से और बन जाएंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे इनके नाम क्या होगा, sp2, 3 बनेंगे सर 3 होंगे। हाँ 3 बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिसकी शेप हमेशा ऐसी बनाते हैं, ठीक है। और ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, बोरॉन एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका जो फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन होता है 2s2 2p5, ये अब आकर के ओवरलैपिंग करेगा, तो ये 2s2 है और ये 2p5 है। इसके पास देखो एक अनपेयर्ड है, ये फ्लोरीन एटम इसके साथ ये देखो ओवरलैपिंग कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये BF3 का शेप एंड ज्योमेट्री है। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, इसको कैसे बताओगे, ट्राइगोनल प्लेनर, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। और ये बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, और इस पर हाइब्रिडेशन कितना है, sp2। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और है कि इसके पास, बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड है आउटर मोस्ट में, एक अनपेयर्ड s में था, 2 अनपेयर्ड p में थे, एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। एक p ऑर्बिटल खाली है तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, बोरॉन फ्लोरीन 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 और एक p ऑर्बिटल इसका खाली मैंने दिखा दिया इस तरीके से। इट हैज़ अ 1 वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आया था ना, ये चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बताया है, क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत थी आप लोगों को समझाने के लिए। पहले बताओ इतना, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, क्या किया मैंने, कैसे क्या आया।
बोलो। बोलो बोलो, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ सर। सर अच्छा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। और पता है आप लोगों को व्हाट इज कोवैलेंसी? किसी को पता है कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, हाँ, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मेड बाय सेंट्रल एटम। तो बताओ BF3 में बोरॉन ने कितने सेंट्रल बॉन्ड बनाए हैं? 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं। तो मैं पूछूं कि यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन क्या है, क्या बताओगे? 3. हाँ, कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन इक्वल टू 3। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड मेड बाय सेंट्रल एटम, दैट इज कॉल्ड इज कोवैलेंसी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि बोरॉन ने 3 फ्लोरीन से शेयर कर लिया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास शेयर करने के बाद? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो बोरॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, बिकॉज सर 6 हो गए। और फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में होते हैं 7। तो 7 में से क्या हुआ कि एक इसने शेयर कर लिया, तो 7 देखो 8 हो गए इस फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन को मैंने क्रॉस से दिखा दिया इस तरीके से। और फिर ये बोरॉन है आपका, एंड ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के पास फिर से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड एक शेयर कर लिया तो फ्लोरीन के फिर से देखो 8 हो गए। यहाँ पे भी फ्लोरीन है क्रॉस, ये क्रॉस जो मैं दिखा रहा हूँ ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्लोरीन के 8 हो गए। बोरॉन कितने हो गए टोटल? 6। बोरॉन के टोटल कितने हो गए बच्चों? 6। तो जिसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम में, बोरॉन के पास 6 कब हुए? बोरॉन के पास तो 3 थे, 6 कैसे हो गए? 6 हो गए जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयर किया है तब। तो अभी भी फ्लोरीन के पास, अभी भी बोरॉन के क्या, सॉरी, अभी बोरॉन के पास क्या एक लोन पेयर की कमी है? क्या अभी बोरॉन के पास एक लोन पेयर की कमी है कि नहीं है? यस सर। हाँ, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी होती है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? लुईस एसिड। याद नहीं किसी को? लुईस एसिड। लुईस एसिड उसे बोलते हैं जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी होती है। द सब्सटेंस विच हैव डिफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ आया? अब देखो फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर की बोरॉन अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या करता है? देखो, अगर बोरॉन को या BF3 को एक F माइनस मिल जाए तो इससे क्या मांग लेता है? लोन पेयर। और लोन पेयर लेने के बाद ये बना लेता है BF4 नेगेटिव। ये बना लेता है BF4 नेगेटिव। ठीक है, ये BF4 नेगेटिव बना लेता है। और जब BF4 नेगेटिव हुआ तो देखो हुआ कैसे? अभी तक ये ऐसे था, ये इस तरह था बच्चों। इसने क्या किया? एक F माइनस से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले लिया, बना लिया, मतलब एक लोन पेयर मांग लिया इसने ऐसे। तो जब एक लोन पेयर लिया इसने तो ये बन गया B। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है किसी को क्या होता है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय 1 एटम बट शेयर्ड बाय बोथ एटम, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट हो तो वापस से ज्वाइन करना है, सभी को ध्यान रखना। तो ये इस तरह से लोन पे ले लिया। अब अच्छा बताओ, लोन पे लेने के बाद बोरॉन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? BF4 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 की कमी थी
और एक लोन पेयर मिल गया फ्लोरीन से, तो कितने हो गए टोटल इसके पास? बोलो। 8। 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे बोरॉन की कोवैलेंसी क्या हो गई? 4। और इसने जो लोन पे लिया है वो कहाँ पे एक्सेप्ट किया है? तो याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बोरॉन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। उसी वैकेंट पी ऑर्बिटल में इसने F माइनस से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो बोरॉन अपनी कोवैलेंसी को 3 से कितना कर सकता है? 4, जब कोई इसको एक लोन पेयर दे दे। क्या इसके बाद ये और लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्या बोरॉन? बोलो, क्या इसके बाद बोरॉन और कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है? नो सर। ओके, क्योंकि इसके पास अब कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए, इट हैज़ नो वैकेंट ऑर्बिटल। इस वजह से फर्दर ये कोवैलेंसी को और इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि जहाँ पे 2s2p होता है वहाँ 2d नहीं होता है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होते, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो लोन पेयर और ले सकता है। तो ये बोरॉन के बारे में खास बात थी कि बोरॉन का हैलाइड जो होता है वो लुईस एसिड होता है, और ये लुईस एसिडिटी को कम करने के लिए लोन पेयर एक्सेप्ट करता है।
चलो आगे जितने आने थे। बार बार कितना रिक्वेस्ट करें। अब देखो यहीं पर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो होता है वो होता है AlF3। एल्युमिनियम भी ट्राईवैलेंट है, देखो AlF3 है, ये हो जाता है एल्युमिनियम 3s2 3p3 और ये 3d पूरा खाली पड़ा है। ठीक है, बताओ क्या एल्युमिनियम के आउटर्स में 3 है, इसने 3 फ्लोरीन से शेयर कर लिया, क्या इसके पास टोटल कितने हो गए? अभी इसके पास 6 है ना टोटल। क्या ये भी लुईस एसिड है? ये भी लुईस एसिड है कि नहीं है? एल्युमिनियम होता है 283। क्या ये लुईस एसिड है कि नहीं है? नहीं है सर। है ना, क्योंकि तीन तीन फ्लोरीन से शेयर कर लिया तो इसके पास भी एक लोन पेयर कमी है। तो ये भी क्या होता है, AlF3 में प्लस F माइनस हमने जोड़ दिया तो ये बन गया AlF4 माइनस। बोरॉन की तरह इसने भी अपनी कोवैलेंसी कितना बढ़ा लिया, 4। अभी कितने कोवेलेंट बॉन्ड थे इसके, 3, अब कितने हो गए इसके, 4। इसका भी देखो यहाँ पे sp2 था अभी, और तो ये आयनिक कंपाउंड है sp2, जैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखो, लेकिन ये इसके आगे AlF4 माइनस से भी आगे ये 2F माइनस को और ले सकता है और बना लेता है AlF6 3 माइनस। लेकिन बोरॉन जो है, बोरॉन BF3 से BF4 माइनस तक जाता है, उसके बाद ये BF6 3 माइनस नहीं जा सकता, लेकिन एल्युमिनियम जा सकता है। क्यों? क्योंकि बोरॉन के पास केवल एक p ऑर्बिटल खाली था। देखो बोरॉन के पास एक p ऑर्बिटल खाली था और इसके पास देखो 2s2 2p1 होता है ना बोरॉन का, 2s2 p1, और 2d तो होता नहीं है। लेकिन इसके पास क्या था, जिसे मैंने यहाँ पे एक्साइड किया था, तो एक्साइड करने के बाद 2s के बाद ये हो गया 2p, है ना, और एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा है। सर क्लास कितने बजे ओवर करोगे? अभी क्लास है किसी की आपकी? ये सर इंग्लिश की है। कितने बजे से? 12:05 से स्टार्ट थी सर। अच्छा ठीक है, चलो लीव कर लेता हूँ, लीव कर लो आप लोगों के, कल बता दूंगा इसको मैं। ओके।